सलामुअलैकुम बेटा। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है स्पेक्ट्रम के ऊपर कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री थी और उसका जो एक्सप्लेन जो लेक्चर था वो मैंने लेक्चर 2 में बना दिया था। तो लेक्चर 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ सिंपल स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है रिगार्डिंग चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर। व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ यूनिक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो यूनिक पैटर्न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट है उसका एक यूनिक पैटर्न होगा, मतलब कुछ वेवलेंथ होंगी और कुछ मिसिंग होंगी मे बी, या होंगी ही कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द एटम। तो कैसे बनता है? जब हमारे पास एटम एब्जॉर्प्शन या इमिशन को शो करते हैं तो बाय एटम्स व्हेन देयर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। कि कब होता है? जब एटम्स जो है उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं एनर्जी लेवल्स के दरमियान में। ट्रांजिशन कहते हैं ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट मूव कर जाना या ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल मूव करना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें डेली ट्रांजिशन होती है। तो यही जो ट्रांजिशंस हैं इन्हीं की वजह से क्या बनता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है। दीज पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ एक्ट एज अ फिंगरप्रिंट फॉर द ईच एलिमेंट अलाउ टू आइडेंटिफाई द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसने कहा कि यही वो पैटर्न है जो आपके पास जो कंसिस्ट करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ को, यानी जिनके अंदर स्पेसिफिक वेवलेंथ मौजूद होती है, एक्ट एज अ फिंगरप्रिंट के तौर पर एक्ट करेंगी। यानी आपको पता है कोई भी फिंगरप्रिंट से हमें किसी भी जो स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग है हमें उसका अंदाजा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जो वेवलेंथ है, ये जो पैटर्न ऑफ वेवलेंथ है, ये फिंगरप्रिंट के तौर पर एक्ट करेगा। किसके लिए? फॉर ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का अलग अलग होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो हर एलिमेंट के लिहाज से ये फिंगरप्रिंट के तौर पर एक्ट करेगा। अलाउ टू आइडेंटिफाई द एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में मदद देगा। तो हाँ, आगे इसकी एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम को मैंने लेक्चर 3 है, मैंने लेक्चर 2 में आपको डिस्कस किया था 580 नैनोमीटर। तो वो अप्रॉक्स था, यानी जो न्यूटन ने या उसके बाद के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक पूरी एक हिस्ट्री है एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। तो वो जो फ्रॉनहोफर लाइंस आई थी 580 नैनोमीटर पे, जिनको हम डी लाइंस कहते हैं, तो वो सोडियम लाइंस है। तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली 589 नैनोमीटर है, यानी 589 या 589.6। एक जो है उसमें से 589 और दूसरी 589.6 नैनोमीटर की दो लाइंस हैं जिनको हम डी लाइंस भी कहते हैं। तो यही इनका क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। दोबारा से एक दफा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ यूनिक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by the atom when their electron transition between the energy level। यानी होता कब है कि जब इलेक्ट्रॉन के या तो एनर्जी इमिट कर दें या एनर्जी एब्जॉर्ब कर दें, यही होता है ना, या एब्जॉर्प्शन होती है या इमिशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांजिशन करें। अब बिटवीन द एनर्जी लेवल मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन हो सकती है और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन हो सकती है। कॉमनली जब हम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल जाते हैं तो हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हुई है, और जब हम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल जाते हैं तो हम कहते हैं इमिशन हुई है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो एग्जांपल इसकी है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर। तो ये कंफर्म है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कितनी टाइप्स हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की? दो ही टाइप्स हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी इमिशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। याद रखना एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आर डिफरेंट, इनमें फर्क होता है। तो इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा। एग्जांपल ऑफ कॉपर है, जैसे कॉपर जो है 324.8 नैनोमीटर पे
ग्रीनिश ब्लू कलर देता है, यही इसका क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ एक इंफॉर्मेशन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी एएस एंड द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा एईएस, कुछ लोग इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं लेकिन हम स्पेक्ट्रा ही पढ़ेंगे। अक्कर एट द सेम वेवलेंथ, तो ये क्या होती है, एक ही वेवलेंथ पे अक्कर होती है। सो नो चेंज इन द इमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, तो यहाँ एटॉमिक लेवल पे एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन लेवल पे, यानी एटॉमिक लेवल पे जो एब्जॉर्प्शन है इमिशन है वेवलेंथ की, उस पर कोई भी फर्क नहीं आता। यानी जिस वेवलेंथ पे आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही है एटॉमिक, उसी वेवलेंथ पे आपके पास इमिशन भी होगी। तो एटॉमिक इमिशन है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल यहाँ जैसे हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक स्पेक्ट्रा आते हैं 656 नैनोमीटर पे, ये रेड कलर आता है हाइड्रोजन के केस में। ब्लू ग्रीन कलर आता है 486 एंड 434, सॉरी 486 पे सिर्फ ब्लू ग्रीन कलर आएगा। ये जो 434 एंड द 410, ये जो 434 एंड द 410 नैनोमीटर है, इस पे वॉयलेट कलर आता है दोनों में। तो सोडियम के केस में जैसे ये हाइड्रोजन के केस था, 4 आपके पास अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन आपके पास आई, जैसे हमारे पास सोडियम था। तो ये इसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में भी सेम होगा, इमिशन में भी सेम होगा। सोडियम फर्क इतना सिर्फ होगा कि इमिशन में ब्राइट कलर आपको शो होगा, लेकिन यानी ब्राइट लाइंस आएंगी, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें डार्क लाइंस आएंगी। सोडियम 589 नैनोमीटर या 589.6 नैनोमीटर में येलो कलर ये शो करता है, और कॉपर का मैंने आपको बता दिया 324.8 नैनोमीटर पर ग्रीनिश ब्लू कलर ये शो करता है। एटॉमिक इमिशन, व्हाट इज द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट, जब कोई एलिमेंट अपनी गैसियस स्टेट में क्या करे, इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, जब उसको हम प्रोवाइड करें हाई टेम्परेचर, और सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी यहाँ हम उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में रखें। आयोनाइजेशन मेथड है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आप आयोनाइजेशन मेथड निकालें एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उसमें काफी सारे आयोनाइजेशन मेथड आते हैं, तो उसमें से एक है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, फ्लेम भी है वैसे। तो या तो जो आपके पास डायरेक्ट यानी हीट प्रोवाइड की हो, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड हो आयोनाइजेशन का, यानी किसी भी तरीके से कोई भी आयोनाइजेशन मेथड से आप क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें अपने गैसियस एलिमेंट के सैंपल को। तो इन द रेडिएशन ऑफ द सर्टन लैम्डास, सर्टन लैम्डास मतलब सर्टन वेवलेंथ, तो सर्टन वेवलेंथ, कोई भी सर्टन वेवलेंथ जो होगी आर इमिटेड। तो जो आपके पास है, सॉरी ये इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा, ये लिखा हुआ है आयोनाइजेशन मेथड के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पढ़ता हूँ दोबारा। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स आर इमिटेड। तो क्या होता है, रेडिएशन जो है आपके पास सर्टेन वेवलेंथ की वो इमिट होती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज रेडिएशन, यानी यही रेडिएशन है जो मिलकर क्या बनाएंगी, फिर स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज रेडिएशन कंटेन colored lines and is called the atomic emission spectrum। यानी यही जो आपके पास लैम्डास हैं, यही जो आपके पास वेवलेंथ्स हैं, यही मिलकर क्या बना देती हैं, स्पेक्ट्रा बनाती हैं। जिस स्पेक्ट्रा जो कि हमारे पास कलर्ड स्पेक्ट्रा होता है एटॉमिक इमिशन के केस में, तो इसी कलर्ड स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड व्हाट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा की समझ आ गई, होप्सो आपको समझ आ गई होगी कि जब एलिमेंट को हम इसमें कोई भी गैसियस स्टेट का एलिमेंट है, हम उसको हीट करेंगे किसी भी आयोनाइजेशन मेथड के थ्रू, तो हमें सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन हासिल होगी। तो वही सर्टेन वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी वो आपके पास क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो यही जो वेवलेंथ्स हैं सर्टेन, यानी सर्टेन जो है लैम्डास, यानी सर्टेन वेवलेंथ की ये जो रेडिएशन है, यही आपके पास क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रा बनाएंगे। तो यही स्पेक्ट्रा आपके पास क्या कहलाएगा, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। अगर तो ये क्या है, कलर्ड है, यानी उसने कोई भी जो आपके पास एटम है गैसियस स्टेट में, अगर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यानी एनर्जी को अगर किसी भी एटम ने गैसियस हालत में क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो वो जो रेडिएशन निकालेगा उससे जो स्पेक्ट्रा बनेगा, हम उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा। और वो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है, कलर्ड स्पेक्ट्रा होता है। यानी जब भी
कोई वेवलेंथ आती है तो एटम क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब पहले हो जाती है यानी एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद जब सर्टेन वेवलेंथ को इमिट करता है, यानी आप देखें कि कोई भी एटम, कोई भी गैसियस एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट, जब उन पर क्या आएंगी, वेवलेंथ आएंगी, तो कुछ वेवलेंथ वो क्या करेगा, इमिट करेगा खुद से। वो जो खुद से इमिट करेगा वो ब्राइट कलर वेवलेंथ्स होंगी, सर्टेन वेवलेंथ्स होंगी, और वही मिलकर क्या बनाएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा बनाएंगे। तो एटॉमिक इमिशन एंड द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ गैसियस सेंटर। अब वो जो सिनेरियो उसमें था, यानी जो फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले गैसियस एटम क्या कर लेते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वही एब्जॉर्प्शन से भी स्पेक्ट्रम बनता है। यानी इमिशन से तो बनेगा, इमिशन से तो कलर्ड लाइंस आएंगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद, यानी जो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एनर्जी का सोर्स है, उससे रेडिएशन निकलती है, आगे आपके पास क्या पड़ा है, आपका सैंपल मौजूद है। अब वो सैंपल जो है कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा और कुछ को जाने देगा। तो ये जो बाकी की रेडिएशन है जिसमें कुछ रेडिएशन मिसिंग है, ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना देगी। जबकि ये खुद से जो रेडिएशन है उनको इमिट करेगा, यानी खुद से कुछ रेडिएशन है जो इसने एब्जॉर्प्शन के बाद इमिट की, कुछ को तो इन्होंने ये जो सोर्स से आ रही थी डायरेक्ट जाने दिया, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ हमारे पास यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा, और ये जो खुद से इमिट करेगा, यहाँ हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा बन जाएगा, यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा, यानी दोनों हमारे पास बनते हैं। तो वही है, यानी एक ही सिनेरियो है लेकिन केसेस थोड़े क्या है, डिफरेंट है। यानी इस केस में क्या होगा, जो वेवलेंथ सोर्स से आ रही है, जो भी रेडिएशन सोर्स से आ रही है आपके पास, उसी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रेडिएशन को सीधा जाने देगा। तो वही रेडिएशन आपके पास जो स्पेक्ट्रा बनाएगी उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। और जब एब्जॉर्प्शन हो चुकी होगी तो खुद से कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा, और वो रेडिएशन मिलकर क्या बना देंगे, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा बना देंगे। तो यही लिखा हुआ है, एक दफा फिर से पढ़ता है एटॉमिक इमिशन। When an element in its gaseous state is heated to the high temperature or subjected to the electrical discharge, radiation of certain wavelengths are emitted। तो यही रेडिएशन जो इमिट होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वही मिलकर क्या बनाती है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा बनाती है। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज रेडिएशन कंटेन द कलर्ड लाइंस एंड इज कॉल्ड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये कलर्ड लाइन, जाहिर सी बात है, रेडिएशन को खुद से इमिट किया है, तो रेडिएशन को जब खुद से इमिट करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें कलर होगा। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में यहाँ रेडिएशन मिसिंग है, तो मिसिंग की जगह क्या आएगा, एक डार्क लाइन शो होगी, तो हम उसको क्या कह देंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह देंगे, और वो लाइंस मिलकर क्या बनाएंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, यानी जो लाइट है आपने उस पर डाली, पासेस थ्रू अ गैसियस सैंपल, सैंपल से पढ़ती है, सैंपल से गुजरती है, ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट और द कूल्ड स्टेट, यानी एटोमाइज स्टेट में, गैसियस तो हो लेकिन एटोमाइज स्टेट हो, तो जब उसमें से क्या गुजरती हैं, आपकी सैंपल में से बीम्स गुजरती हैं, किसकी, व्हाइट लाइट की बीम्स गुजरती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजरती है, तो क्या होता है कि इन अ ग्राउंड स्टेट और द कूल्ड स्टेट सर्टेन वेवलेंथ्स आर अब्सॉर्ब्ड, लैम्डास का मतलब है वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ्स आर अब्सॉर्ब्ड। तो कुछ वेवलेंथ क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है, यानी जिस किस्म का भी एलिमेंट होगा उसी तरह की वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। तो दीज लैम्डास दैट हैज बीन अब्सॉर्ब्ड शोन अप एज द डार्क लाइन, तो ये जो वेवलेंथ्स जो अब्सॉर्ब हो चुकी है, अब हमें किसके तौर पर, यानी डार्क लाइंस के तौर पर शो होंगी, और बाकी का एरिया तो ब्राइट होगा, लेकिन दरमियान में क्या शो हो रही होगी, डार्क लाइन शो हो रही होगी। तो इन्हीं डार्क लाइंस को हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह देते हैं। दीज लैम्डास दैट हैज बीन absorbed shown up as a dark lines on the spectrum. The spectrum of these radiation is called the atomic absorption spectrum। यानी यही जो रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब हो चुकी है और अब डार्क लाइंस नजर आ रही हैं, इन्हीं रेडिएशन की जगह, यानी जब वो रेडिएशन मिसिंग होंगी ही नहीं,
तो आपके पास क्या नजर आएंगी, डार्क लाइंस नजर आएंगी। तो यही डार्क लाइंस आपके पास क्या कहलाती हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाती है। तो एटॉमिक इमिशन के केस में चूंकि रेडिएशन खुद जो है कोई भी सैंपल इमिट करता है तो वो कलर्ड रेडिएशन होती है, जबकि यहाँ क्या होता है, जो सोर्स से रेडिएशन आ रही है वही सैंपल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसमें से यानी कुछ एब्जॉर्ब हो गए, कुछ को आगे जाने दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया या रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो वो जो स्पेक्ट्रम आपके पास बनेगा जिसमें कुछ रेडिएशन मिसिंग होंगी और सैंपल ने वो रेडिएशन कुछ रेडिएशन यानी एक रेंज में से आप उसने क्या करनी होगी, एब्जॉर्ब कर ली होगी, वही आपके पास क्या बनाती है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाती है। यानी अगर मिसाल के तौर पर 400 नैनोमीटर से आपके पास 800 नैनोमीटर तक का रीजन था, तो इसमें से अगर कुछ जगहों पर जो रेडिएशन है मिसिंग है, मिसाल के तौर पर 580 नैनोमीटर पे मिस है, 780 नैनोमीटर पे मिस है, 600 नैनोमीटर पे मिसिंग है, तो इसका मतलब है सर्टन सैंपल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे सर्टन एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ क्या शो की, एब्जॉर्प्शन शो की, और फिर यहाँ से क्या सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसकी जो सोर्स से रेडिएशन आ रही थी उसमें सर्टन नैनोमीटर जो सर्टन वेवलेंथ है वो क्या है, मिसिंग है, और वहां हमें क्या नजर आएगा, वहां हमें ब्लैक लाइंस शो होंगी, वहां हमें क्या शो होंगी, ब्लैक लाइंस, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो इस तरह की लाइंस, इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें शो होगा जिसे हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह देंगे। जबकि एटॉमिक इमिशन के केस में ब्राइट लाइंस शो होंगी। क्यों ब्राइट लाइंस होंगी, क्योंकि जो हमारा सैंपल है गैसियस स्टेट में वो खुद से इमिट कर रहे हैं रेडिएशन को, यानी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, अब जो आगे भेजनी थी वो भी भेज दी, ठीक है, लेकिन जो खुद से रेडिएशन जो इमिट करेगा उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे, और इस फिनोमेना को इमिशन कहेंगे। यानी खुद से रेडिएशन, अपने अंदर से कुछ रेडिएशन को क्या कर दिया, इमिट कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइट हो गए कि वो ग्राउंड स्टेट से वो यानी एक्साइटेड स्टेट में चले गए और फिर इमिशन जो हो गई, यानी वो निकल ही गए। यानी आपके पास जो रेडिएशन है वो एटॉमिक स्टेट को छोड़ के एनवायरनमेंट में चलेगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। खैर, आज का हमारा जो लेक्चर था ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बेस पे, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसकी एग्जांपल्स में हमने क्या डिस्कस किया था, एग्जांपल ऑफ सोडियम 589.6 नैनोमीटर की एक लाइन होती है और 589 नैनोमीटर की होती है, हम इसको डी लाइंस भी कहते हैं, डी लाइंस इन द सोलर स्पेक्ट्रम। तो आज हमने पढ़ा एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, सोडियम की एग्जांपल, कॉपर की एग्जांपल जिसमें हमने 324.8 नैनोमीटर ग्रीनिश ब्लू कलर, हाइड्रोजन के केस में हमारे पास 4 लाइंस शो होंगी, 4 ब्राइट लाइंस, 656, 486 एंड द 434 एंड 410 नैनोमीटर, रेड ब्लू ग्रीन एंड द वायलेट, वायलेट की 2 रेडिएशन है 434 410। तो सोडियम के केस में हमें 589 589.6 पे जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा शो होंगे। तो हमने एक बात याद रखनी है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो या एटॉमिक इमिशन हो, दोनों के जो स्पेक्ट्रम है वो एक ही वेवलेंथ पर आते हैं, कोई मसला नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इस लेक्चर 3 से पहले आप लेक्चर 2 पे जाइएगा, उसमें मैंने कुछ डिटेल्स बताई हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रास के बारे में। तो लेक्चर 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।